ठीक है ऑन दिन सब नॉन से ठीक है करिए तो करिए तो चलो बैठो ठीक है सारा तंगदस्त लाचार अवाम जो कि इससे पहले आज तक मुड़ के नहीं आया बस ये बड़ा खुश हो गया मेरे 10 करा कोई सारी अंगो हो जाएगा और किसी भी इसमें नहीं टूटेगा उस पर लगा दो हमारा सामान आज भेज रखो गाड़ी के क्या फर्क है ये परेशानी हमारा पर उनकी तरफ हो रही है ये भी दूर करो या कहोगे और मेरा अजीज सारी बनाड़ को बंदों को पेश कर सके ते हमारी यह दुआ है तीसरी चीज या हूँ किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ लेकिन नहीं होना चाहिए भाई ने जिस दिन कौन देखो तो मैं ज़्यादा कुछ वक्त ना लेता हुआ कुछ ज़्यादा बातें ना करूँगा लेकिन कुछ आवाम की तरफ से जो मुश्किलात हैं उनको ज़रूर रखूँगा और उनसे आए हुए अहम शख्सियात काबिल कदर इज़्ज़त महाब जनाब चिश्ती साहब उनके हमरा जनाब रिटायर्ड कैप्टन खनेतर से और सलीम साहब गिरदोनबा से जितने भी लोग आए हैं हम सब सलोत्री वाले तया दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अखबार ढेर लगी हमारा कोड़े चले जाइयो कभी बड़ा दूरी करो क्योंकि कई पेट पड़े लगा उनका मतलब है इस कारोबार में आगे वो के को दुनिया को दो हवा लगती हैं राइट जाओ तो पाकिस्तान है लेफ्ट जाओ तो हिंदुस्तान है आप तो दोनों पानी और हवा में आप बड़े खूबसूरत हो बड़े दिमागदार आदमी हो आप बड़े दलेर हो इंसान है हम सिर्फ दो आदमी को हवान और इंसान में फर्क है आदमी पूरा मशरक से लेकर मगरिब तक एक ही आदमी की नस्ल एक ही है ये छोटे छोटे फिरके हैं छोटे लोगों की सोच है अच्छा आदमी बनाओगे आपने बदलाव लाया तो सुरेश कुमार साहब की पहले जब जाते थे तो आपके ये जो पेड़ है पेड़ों से टकराते थे अब जो साफ है इंशाल्लाह इसमें लुक भी पड़ेगी रोड़ी भी बचेगी वो बोला ना कि हम सुरमे को ढूंढने जा रहे हैं कि सुरमे दड़ी यहीं आ गई भाई आपके पास फैक्ट्री यहीं आ गई लुक वाली इंशाल्लाह आप सिर्फ अभी हाथ आपके में साफ है गोया आज हम इतनी आया फक्तन आता रहा हमारा पुंछ की परंपरा एक या मेंढरवन थी तब जन्म पुंछवा ले ली कि ईद यो गुजर ने तलक रखा था हम अपना न दे जो पारवी न रखा अपना न जो हिंदू है तो अपना ना हम सारा एक मारो ईमान है जिस दिन मरकज का इलेक्शन में उस दिन हम देखागा कि मारो इत को कड़ो आदमी है जिसना हम चाह सब अल्लाह तबारक ताला ले ले क्योंकि वो फिर उस तो बाद तुमने कौन सब तो पहला हूँ अपना भाइयों ने यह कहना चाहूँगा कि जो जेड़ा भी लोग जंगल में मेरा किसी भाई ने कहा कि एक सुखी टहनी वह जंगलात का बाप की नहीं है वह हमारी जमीन है जेड़ा लोग उतरे कल ही तमना परसों ही ऑर्डर होया उस तो पहला नहीं तो 2006 जो 2006 बाकायदा गवर्नमेंट ने आप लोग ऑर्डर अगलो वापस ले गए जेड़ा लोग भी जंगला का नेड़े वे उत मकान बढ़ा सके वे उत रह सके अगर जिस तरह नहीं था हूँ वह उसको रिकॉर्डिंग है बीमारी लग जाए वह कैंसर जैसी लग जाए या और कोई है मारा कला उतना सुनवाया नहीं तो वो गोल्डन कार्ड जरा पहला कोई लाया था वे ठग गेरा ले गया 100 था उस तो बाद नहीं अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने क्यों हर अमीर हर गरीब हर आदमी हकदार है जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट हमारी रियासत का 5 अस्पताल जड़ा है वे उस जुमला में डिस्ट्रिक्ट पुंछ को अस्पताल भी उस जुमला में क्या वो गोल्डन कार्ड जिसको लगेगा 0 तू लेगा 1 रुपया तू लेगा 5 लाख तक वो जो है गवर्नमेंट चलेगी ठीक है या वही किसने दी थी इसे गवर्नमेंट ने दी थी कि हमने दूर दराज इस पानी की गल चली या हकीकत है हम इसका सारा शिकार है मगर जल मिशन स्कीम को ना है जड़ी हूं चली आई हर वो घर जिस कार का 10 कार इकट्ठा है उसमें 100 आदमी हो जाए पॉपुलेशन वाले उसना गवर्नमेंट की मजबूरी है पानी देनो चिश्ती साहब या तमना सुनाना चाहूँगा कि हमारी ताकत अल्लाह ताला का रसूल
या फजलो करम नाम तम ना दिया, लेकिन तम ना कारोबार अगर भी बहुत ज्यादा है थारे इतना कार तम ना या लोग क्यों प्यारा लगे, लोगों ने तम क्यों प्यारा लगे कि तुमने खुदा रा इस तो पहला सियासी झूठ कोई नहीं किया, ना ही तान की कोशिश की, तो तारा कारजड़ हो गयो, थारी डेढ़ी पर वो खाली नहीं आयो। इस वास्ते अल्लाह वास्ते इस तो पहले हिंदुस्तान की और खास करके पुंछ की परंपरा है, जिसने वोट लियो वो मुड़गा उन अंदर नहीं देखतो। हमने ये है या पार्टी मुसलमाना की है, यो गुजर खड़ो हो, यो कश्मीरी खड़ो हो, यो पहाड़ी खड़ो, उस लानत तू हमने अल्लाह बचावे, अल्लाह का रसूल बचावे। हम इस बार बगैर पार्टी तू चिश्ती साहब भी नाराज हो जाए, 5 मिनट कौन रोटी करूं लबे, लेकिन एक चीज कह देना चाह, हम इस वक्त पार्टी का जरूर हैं, हम भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अल्लाह की कसमें देखी थारा पीछे हमारा अमाम तम में, क्योंकि चिश्ती खानदान बड़ा उच्चो खानदान को जरा ऐसे जम्मू और कश्मीर में 6 कार था, तो थारी रिश्तेदारी सारा ना ले को कहा कि आप वीडीसी इलेक्शन लड़ रहे हो अगर तो हमारी पार्टी में आ जाओ। टाइम शॉर्ट, बहुत कम टाइम था उस टाइम। मैंने सोचा सर मैं नहीं आ सकता आपके साथ, क्योंकि मैंने अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, अब मेरी जो बलादरी है आप बैठी हुई, मैं इनसे बिल्कुल मशवरा नहीं किया, मैं आपके साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर उस टाइम शायद टाइम ज्यादा होता या पीरियड लंबा होता, मैं आपके साथ भी डिस्कस करता, तो इनके पास जाता, तो शायद वीडीसी चेयरमैन भी आज में होता, क्योंकि 39 सीटें मैंने दी थी। अगर लोगों के काम करवाने हैं तो आप मेरे को राय दो, क्या हम इसमें आप सहमत हो या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। हाथ खड़े हैं, हाथ सब में खड़े हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारे जो सरपंच साहब हैं सुरेश, यहाँ के सरपंच साहब सुरेश साहब, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने पिछले 15 सालों में बड़ी कोशिश की कि मैं सुरेश साहब से का साथ एक बार सुरेश साहब हमारे साथ आए, हमारे साथ आकर हम मिलें और मिलकर हम एक इलेक्शन इकट्ठा लड़ें। बिल्कुल। पर मैं सोचता हूँ कि हमारी तब बदकिस्मती, अगर ये हमारे साथ होते तो वो इलेक्शन भी, मैं एमएलए के भी इलेक्शन, आज एक बार ये हमारे साथ होते तो आज मुझे लगता है मैं एमएलए ही होता। आज ये बीजेपी में हमारे साथ ये इन्होंने जैसा कहा कि अगर छाऊं के नीचे भी बैठ जाते हैं, है ना, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, धूप होती है तो हम उस पेड़ को नहीं बोलते हैं यार इस पेड़ का नीचे बैठते हैं, याद रखते हैं ना। अगर हम कहीं पर पानी पी लेते हैं किसी चश्मे का, मुझे लगता है हम उस चश्मे को भी कभी नहीं भूलते। जब आप प्यासे मार रहे होते, किसी के घर में 2 फुलके खाकर आए, हम वो भी नहीं भूलते यार इसके घर में हमने 2 फुलके खाए थे, इसका नमक खाया था। ठीक है कि गलत है? मेरी बात का आप बुरा नहीं मानो। बात ये है, इसी बॉर्डर पे आप लोग 70 साल से रह रहे हो, हम भी रह रहे हैं, मैं भी बॉर्डर का हूँ। मैं ये आपके सामने गाँव का हूँ, मेरा सामने मकान है आपका गवांडी हूँ मैं, 33 नोट का हूँ। तो बुजुर्गों और साथियों, इस बॉर्डर को देखते हुए 70 साल हमें हो गए। मैं ज़्यादा तकरीर नहीं करूँगा, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, चिश्ती साहब ने बोलना है, वो मेरे से बड़े लीडर हैं। पर मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा, 70 सालों में जितने बॉर्डर के लोग थे, हमें किसी ने ये नहीं देखा कि ये इस आदमी की क्या हालत है। पहली बार किसी ने हमें सर छुपाने के लिए गोले पड़ते थे, हमें पता है कि कैसे बौछाड़ होती थी पूरी पंचायत, क्योंकि सुरेश साहब पहला भी सरपंच रहे, ऐसा नहीं बीजेपी तो पहला भी, तो सारे ज्यादातर सारे लीडरों एक पंचायत ही सिर्फ 3 मकान आने से, अच्छा 2 या 3 मकान आने से आइए भाई इंदिरा गांधी ने नाम पर वो आने से एक आध सरपंच साहब की बेचारी को अपना बंदा होना सी रखी लाने से, बिल्कुल ठीक आ गया। एक आध कोई गरीब की लबना सी, एक आध कोई मेरे जहा लीडर जहा खड़पाया सी जरा उधर ले आना सी, गरीब की कदे लब्बा ही नहीं जिसी जरूर सी, है ना। पर पहली बारी गवर्नमेंट ये सोचा यार हर बंदे की एक मकान देना, बनने में ना सारे ने मकान, जेरे लोग रही भी गए 2022 तक 2022 तक कोई बंदा ऐसा नहीं रहने लगा जिसको मकान ना उसी, सारे को भाई साहब मकान उसने बिल्कुल ना सोचो कि कोई बंदा भी रसी, जिसना जियो टैग होया ना वो भी ठीक है, जिसना नहीं होया ना उसना होसी, और हर बंदे ना मकान बनसी। हाँ सिर्फ यह प्रायोरिटी है, ये मकान चंगा भला है ना, तो जिसको थले खोला होया ना जा नहीं है मकान तो पहला उसना बनसी, कोई विधवा है पहला उसना बनसी, कोई यतीम है पहला उसना बनसी। ये सरकार जी रही है, ये गरीबानी सरकार है, असा तुसा सारे नहीं सरकार है। बाकी जेरे स्पीचा करने वाले इतना असा तुसी बड़ियां गल्लां दसन, गुज्जर दा पहाड़ी भी दसन, क्योंकि इसलिए लहर है 5 साल असी पता ही नहीं होना कि अस गुज्जर हाँ। देखो सुरेश साहब है असें 5 साल समझ नहीं आनी कि मैं गुज्जर हाँ, मैं पहाड़ी हाँ, मैं हिंदू हाँ, मुसलमान हाँ। ये 5 साल केड़ी बला आनी असी दसनी कि अस गुज्जर हाँ, पहाड़ी हाँ, तो सारा गुज्जर कट्ठा हो जाओ, सारे पहाड़ी कट्ठे हो जाओ। ये वो लोग एली मार रहे कट्ठे करने सारी, वो आने कट्ठे हो जाओ जिन्हों को काम नहीं किया उन्होंने सिर्फ गुज्जर के नाम पर पहाड़ियां नाम पर वोट लेने। शर्मा साहब MLC, दत्ता साहब सरपंच,
कैप्टन सत्ता साहब, मौलवी मक्खन साहब, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ का इंचार्ज खारी साहब, तो सरपंच पनमत, और रोशन साहब, जलालुद्दीन चौहान साहब। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मेरा अल्लाह के नज़दीक यही मकसद था कि मैं अपनी गरीब पब्लिक की सेवा करूं। मुसलमानों में बीजेपी को मुसलमानों के खिलाफ समझा जाता है कि ये हिंदू की पार्टी है, काफिर हैं, मगर ये कौन लोग कहते हैं जो मिलिटेंटों के साथ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हर मुसलमान के घर एक लाश लाई, दहशतगर्दी करवाई अपनी कुर्सी के कारण। मुसलमान राजा महाराजा नहीं था, लोग अमन से रहते थे। अंग्रेज़ों की हुकूमत में भी हमने आज़ादी हासिल की, उसमें हिंदुस्तान में मुसलमान भी शहीद हुए और हिंदू भी और सिख भी, सब ने कुर्बानी दे के मुल्क को आज़ादी दिलाई। आज़ादी दिलाने के बाद ये कुर्सी की लालच से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया, वरना एक ही मुल्क होता। अगर एक मुल्क होता तो ये जो जितना फौज पे खर्चा होता है या जितने हम एक दूसरे को मारने के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए खर्च करते हैं, ये पैसा कितना लगता है ये आप देखें। ये कुर्सी की लालच, वही कुर्सी की लालच भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी मुल्क में, आप दुनिया के जितने भी यहाँ बहुत सारे हाजी होंगे, किसी मुल्क में चले जाओ, मुल्क के बादशाह के खिलाफ बात करनी फांसी देना होता है। हमारे हिंदुस्तान का बादशाह नरेंद्र मोदी है भारतीय जनता पार्टी, उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर के 80% मुसलमानों को भड़का के उन लोगों का हकूक जो थे उनसे दूर रखना, ये मकसद देखते हुए मुझे कोई सियासत में आने की ज़रूरत नहीं थी। जितने ये सियासी लोग MLA या MLC या बड़े लोग जो काम करते हैं, उतना अल्लाह के फजल से मैं ज़कात देता हूँ जो उनको CD फंड मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसी लिए आते हैं कि हमें 3 करोड़ रुपया मिल जाएगा, 2 करोड़ मिल जाएगा, हम 10%, 5% या 2% पे देंगे, लोगों का अपने नाम चमकाएंगे। अल्लाह ताला की मदद से नेक कमाई करने के अल्लाह ने मुझे हक हलाल की रोज़ी कमाने के वसाइल मेरे पास पहले से मौजूद थी। मगर कश्मीर की हालत देखो, मैं कश्मीर में पढ़ा, जब मिलिटेंसी शुरू हुई उससे पहले मैं कश्मीर में था। जब शेख अब्दुल्ला की हुकूमत थी मैं कश्मीर में पढ़ा, मैंने इंजीनियरिंग कश्मीर से की। तो कश्मीर के लोग कितने खुशहाल थे, कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे। जब मिलिटेंसी आई तो उन लोगों ने, वो मिलिटेंसी किन लोगों ने लाई? 1975 में शेख अब्दुल्ला, जब इंदिरा अब्दुल्ला अकार्ड हुआ तो उसमें शेख अब्दुल्ला ने ये लिख के दिया, आप नेट से किसी मौलवी ने मुझे परसों निकाल के 2-4 दिन पहले दिया था, कि उसमें ये लिखा था, बहुत सारी कंडीशनें लिखी थी, एक ये भी लिखा था कि मैं आर्टिकल 370 को रिमूव करूँगा, हटाऊँगा। उस वादे के मुताबिक जब उसको जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाया तो उसने ये दफ़ा 370 हटाने का बिल बनाया, तो उस पर अली शाह गिलानी और गुलाम ये लोन साहब, अब्दुल गनी लोन, वो दोनों MLA थे। उन्होंने वहाँ पर एजिटेशन की, हड़ताल की, तो उनको मार मार के बड़ी बुरी हालात से बाहर फेंक दिया गेट की। गांधी ने ये कहा था कि हिंदुस्तान की आबादी का 85%, 90% हिस्सा जो है वो ऐसे देहात में, आज से 20 साल या 30 साल पहले, आज आप कहते हैं हमारे ट्रैक्टर आया है या सड़क आई है, आज से कुछ अरसा पहले आप देखेंगे यहाँ लोगों को पता ही नहीं था कि सलोत्री गाँव कहाँ है। अगर कोई मिनिस्टर जम्मू से आता था या तो वो कहीं नक्शे में, नक्शा भी तो ये अब हर किसी के पास है, पहले पता ही नहीं होता था। तो उसने कहा था कि गाँव में, जब मैं स्कूल में पढ़ता था
तो मैंने उसकी तालीम, महात्मा गांधी की तालीम आज़ादी के बाद जो उसने असूल बताए थे, उसमें ये नहीं बताया था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। उसने हिंदुस्तान के सभी देहात के लिए कि जब ये देहात आज़ाद होगा, ये गाँव के लोग वहाँ से एक हमारी बुज़ुर्ग बहन माँ वो अगर बीमार हो जाती है तो उसको अस्पताल पहुँचाते वो कहते हैं इतना दूर कौन पहुँचेगा, वो वहीं मर जाती थी। तो उसने ये सड़कों का सिलसिला, पानी का, ये जो लोगों की जो ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें मुहैया ज़रूरी होती हैं, उसके लिए उसने हुकूमत को हदायत की थी। मगर वो कांग्रेस की हुकूमत 70 साल अपनी ऐश परस्ती में ही रही और चंद लोग, जैसे आप कहते हैं कि कुछ लोग इस गाँव के भी 3-4 होंगे। एक बार मैं सांगला में मैं मुलाजिम जब था तो सांगला हाई स्कूल में मैं 1996 में प्रिजाइडिंग अफसर लगा, तो वहाँ एक आदमी आया, वो कहता है जी इस गाँव के 1200 वोट हैं तो 4-5 आदमी आएंगे वही डालेंगे, पार्टी को वोट देना है, तो बाकी आदमी हमारे वहाँ। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होगा, हमें तो कानून ने सिखाया है कि हर आदमी अपना वोट देगा। देखो वोट देने का हक जो है ये आज़ादी क्या है, यही आज़ादी है। तो वो 4-5 आदमी सारे गांव को खा जाते थे। आज कोई कह रहा है ये जियो टैक में मेरा मकान नहीं आया, मेरा बाथरूम नहीं है, मेरे घर में नलका नहीं लगा है, मेरे घर में ये है, तो ये किसने सिखाया? गैस सिलेंडर नहीं है। तो बीजेपी में मेरा जाने का मकसद ये है कि हमारी जो, अगर मैं अमीर बन जाऊं, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, अच्छी ज़िंदगी गुजारूं, तो उससे मुझे, मैं खाली अपनी ज़िंदगी, तो जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो मेरी उस वक्त 60,000 रुपये तनख्वाह थी। मेरी जो वाइफ है वो हेडमास्टर है, हाई स्कूल की हेडमास्टर है, वो भी उस वक्त 45,000 रुपये के 1 लाख रुपये से ऊपर हमारी आमदनी थी। हम अपना घर गुजार सकते थे, मगर मेरी बरादरी बाकी लोग गरीब थे। उनको उठाने के लिए मैंने सोचा कि नहीं, नौकरी को छोड़ देता हूँ, मैं कोई बिजनेस करता हूँ जिसमें कुछ लोगों को टेक्निकल जॉब सिखाए, बेरोज़गारी दूर कराई और लोगों की मदद हुई। उनको भी मैं साथ लेके चला। जब मैंने वहाँ देखा कि कुछ भी नहीं होता है, तो अब मैं इस बीजेपी पार्टी में सियासत में हिस्सा लिया कि ये जो पार्टी जिससे लोगों को, मुसलमानों को दूर रखा जाता है, जो हमारे 90-95% पुंछ डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान हैं, 4 आदमी जो इनका खून पीते हैं, तो वो 4 बातें यहाँ करके हमें किसी हिंदू से नमाज तो नहीं पढ़ानी है, मुसलमान मौलवी काफ़ी हैं पढ़ाने के लिए, तो खाली इस बात पे रख के, तो जो उनके लोगों के फ़ायदे होते हैं वो उन तक पहुँचते ही नहीं। क्यों? अब प्रदीप शर्मा साहब भी MLC बने, तो उसने कहा कि हमारे इस गाँव में डेवलपमेंट हो, हमारे शहर में हो, हमारे पुंछ में हो, हमारे इतने देहात हैं, इतने हो। तो जब तक हम हुकूमत के साथ नहीं मिलेंगे तो वो कैसे हमें मिल सकता है? अब ये कहते हैं कांग्रेसी कि हमें वोट दो, BDC का चेयरमैन बना दो, सरपंच बना। जब कांग्रेस के पास 404 MP थे तो उस वक्त उन्होंने दफ़ा 370 की बात नहीं की, वो ख़त्म किया हुआ था। बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी को ये कोई दफ़ा 370 उठा के जम्मू कश्मीर के जो हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसको जम्मू कश्मीर के लोगों को तकलीफ दे के वो खुश नहीं है। मगर जो हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में जो महात्मा गांधी ने बताया, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, जो बीजेपी का जो मंशूर है कि हम आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी इंसान तक इंसाफ पहुँचाएंगे, तो वो यहाँ नहीं पहुँच सकता था इन गुरीले लोगों की वजह से। उनके साथ लड़ने उन्होंने मिलिटेंसी फैला दी, जम्मू कश्मीर में तबाही बर्बादी की। इतने साल से आप जंग चल रही है, आप देखो, तो क्या ये कुछ कर सके? कुछ नहीं कर सके। अब हमारी जो डेवलपमेंट से उससे रोकने के लिए इन्होंने ये प्रोपेगेंडा कर दिया। तो आपको मैं बताऊं कि सुरेश साहब के साथ मुझे हमदर्दी कैसे हुई। सुरेश साहब जब BDC का इलेक्शन लड़ने आए तो इन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरी सपोर्ट। तो मैंने इनको कहा कि आप बीजेपी की टिकट पे लड़ो, हम आपका साथ देंगे। हमने इनका नाम भेजा।
ये 2 दिन के बाद मशवरा करने के बाद आए तो कहा कि मेरी पंचायत में 1800 वोट जो हैं वो मुसलमान हैं। मैं मुसलमानों के वोट से जीता हूँ, मैं हिंदू के वोट से नहीं जीता हूँ। जहाँ मेरे लोग रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा, मैं बीजेपी के नाम से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ठीक है, जब लोगों ने ठीक है, बात है। आप देखो, इसने अब जिसका आपने नाम ही शायद सुना या नहीं सुना, उसने 40 वोट लिए। इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि बीजेपी इतने वोट ले सकती है। तो इन्होंने कहा मैं अपने मुसलमान बरादरी को खुश रखूँगा, उनके कहने पे जैसे वो जहाँ मुझे चलाएंगे वहाँ चलूँगा। ये हर किसी लीडर के साथ रहे। कहा कि अगर मैं आपको सच बताऊँ तो सुरेश साहब जैसा सरपंच हमारे हवेली कंस्टिट्यूंसी में कोई नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की, मेरे साथ नहीं आया। आपके अगर साथ आ जाता है तो आपकी काबिलियत है। मैंने पार्टी की बातें अलग रखते हुए सुरेश साहब के साथ हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा, फिर भी मैंने सुरेश साहब की कदर इसलिए की, मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जब सलोत्री गांव में मुसलमान हैं और 1850 से ज़्यादा वोट जो है वो मुसलमानों के हैं, वहाँ वो 1000 वोट से भी ज़्यादा लीड लेके जीता है, तो इसका मतलब ये मुसलमानों का काम करता है। इसमें तहस्सब नहीं है, मुतस्सब ये नहीं है। तो मैंने भी इनको नहीं छोड़ा। ठीक है, बिल्कुल। अगर हमारी इस बात पे कि ये हमारी दोस्ती नहीं हो सकती थी, मगर मेरी नीयत ये थी कि ये गरीब लोगों के काम करता है। फिर एक दिन इन्होंने मुझे कहा कि हमारे ट्रैक्टर वाले 2-3 आदमी थे, उसने पुलिस ने मारा उनको रात को। तो मैंने जाके इसने उस चौकी अफसर को पकड़ा, तो चौकी अफसर ने इनके साथ आगे से वैसा कहा अगर ये यहाँ रहेगा तो कल से मैं यहाँ हड़ताल करूँगा। तो मैंने कहा ये नहीं, ये 2 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वो ट्रांसफ़र करवा दिया। ये जो आपका ट्रैक्टर का मसला है उसी मसले पे अब मैं सारा कुछ क्या बताऊं कि मैंने ये किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं, ये प्रदीप शर्मा साहब जैसे या सुनील गुप्ता या और जो लोग हैं जो इस पार्टी की विचारधारा जानते थे, जो इसके असूल को जानते थे, मुझे तो नहीं था पता। मैं तो जब पार्टी में आया तो मुझे पता लगा कि ये पार्टी कैसी है, और मैं दिन से दिन इसमें मजबूत होता गया। अब मेरा मकसद ये है कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ टकराव करके, गवर्नमेंट पॉलिसी किस लिए यहाँ से बीजेपी को कितने वोट मिले थे आपको पता है कि पिछली बार अभी जो इलेक्शन हुआ 2019 में, तो हमारे सलोत्री से लेके खनेतर तक बीजेपी ने 3500 वोट लिए, और बाकी 15,000 या 18,000 वोट कांग्रेस ने लिए। आप देखें बीजेपी की सोच में कभी कमी आई कि हम इस गाँव में बिजली ना दें, पानी ना दें, किसी को बाथरूम ना दें, सड़क ना बनाएं। हर पंचायत को ये जो बीजेपी सरकार है, जो ऊपर वाले लोग खाते थे, वो अब इन्होंने नीचे लेवल पे, सरपंच लेवल पे, पंच लेवल पे अमाउंट फिक्स कर दिया कि ये पैसा इसी पंचायत में लगेगा। ये दूसरे हम चाहते हैं कि सुरेश साहब को यहाँ जो काउंसलर का इलेक्शन होगा, हम इनको भी नंबर 1 पे प्रायोरिटी पे देते हैं। प्रदीप शर्मा साहब भी इलेक्शन लड़ सकता है, मैं भी लड़ सकता हूँ, या कोई और आदमी भी लड़ सकता है। अगर आप इस सारी पुंछ कंस्टिट्यूंसी में 18 पंचायतें, हम आज ये हमारा पहली मीटिंग, अगर आप यहाँ इस गाँव से हम पूछने आए हैं कि अगर आप सुरेश साहब के साथ सारे के सारे लोग हैं, बीजेपी की साथ सारे लोग हैं, कमल के फूल पे मोहर लगानी पड़ेगी। तो इन्होंने भी बड़ी मेहनत से मुसलमानों की बात सुनते हुए, या मुसलमान जो लीडर आते थे वो जो बातें इनको सुनाते थे, ये आज तक उसी पे रहे हैं। हमारी बात इन्होंने नहीं सुनी, मगर अब क्योंकि पार्टी जो है वो हर किसी के लिए है, चाहे किसी ने वोट दिया नहीं दिया, काम करती है इंसाफ के साथ, और आखिरी व्यक्ति तक इंसाफ पहुँचाना हमारा ईमान है। किसी मुसलमान को डर नहीं है कि प्रदीप शर्मा साहब नमाज पढ़ाएंगे, ना प्रदीप शर्मा साहब को नमाज पढ़ानी आती है तो ना मुझे आती है, आपके पास मौलवी बहुत है। तो यहाँ सिर्फ काम करना है। अभी ये जो गोल्डन कार्ड की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ से कोई आदमी बोल रहा था मेरा कार्ड तो नहीं बना। ये जब मोदी सरकार है, जिसको मोदी कार्ड कहते हैं, स्मार्ट कार्ड कहते हैं, या गोल्डन कार्ड भी कहते हैं, उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर गाँव का कोई आदमी या
गरीब आदमी बीमार हो जाता है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट 5 लाख तक एक आदमी को वो कार्ड जिसके पास होगा अस्पताल में जमा करा के 5 लाख तक उसका इलाज करवा सकता है। वक्त के जो लीडर थे उन्होंने किसी का नाम नहीं दिया, आप लोगों के कार्ड नहीं बने, वरना बहुत सारे गरीब आप हिंदुस्तान में जाएंगे, पंजाब में हमारे यहाँ से कुछ लोग जलंधर में या लुधियाना में या पंजाब में या अमृतसर में कहीं इलाज कराएंगे, तो वहाँ जब हमारे आदमी देखते हैं कि वो गोल्डन कार्ड देते हैं तो इलाज होता है, कोई पैसा नहीं देता है। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो भीख मांग के एक दूसरे से पैसे उधार लेके ज़मीन बेच के इलाज करवाते हैं, तो उनको पता चला ये गोल्डन कार्ड क्या होता है। जब इसी साल एक गोलाबारी से बशीर जो आपका जलास का ही आदमी है, उसका एक ही लड़का था, जब वो मर गया 7 आदमी जख्मी हुए, तो हमारे MP युगल किशोर शर्मा और विंदर रैना साहब वहाँ आए, तो हमने उनको ये बात बताई, क्योंकि DC के पास 5,000 या 10,000 तक रेड क्रॉस से वो पैसे दे सकता है। तो उन्होंने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि इन लोगों की बात सुनो। हमने 14 फरवरी को मैंने ये डिमांड रखी थी, 8 डिमांडें रखी थी गवर्नर के पास कि हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये गोल्डन कार्ड क्या होता है, न सर्वे में उनके नाम ही नहीं है, उनके कार्ड नहीं बन रहे हैं, वो गरीब हैं, DC दे रहा है 5,000 या 10,000, तो लोग कहते हैं कि हमारे खून की कीमत से 5,000 या 10,000 है। जो मर जाता है उसके लिए तो बीजेपी ने फिर भी कम से कम पहले 70-75 हज़ार रुपया मिलता था, 5 लाख तक किया। जैसे सलोत्री में 3 आदमी मार गए थे, तो DC ने मौके पे आके या उसी वक्त 1-1 लाख रुपया दिया और बाद में 4 लाख रुपए का उनको चेक दिया, आपको पता। तो हमारी गवर्नमेंट ने, गवर्नर ने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोगों का संक्शन हो गया है, अभी 1 महीना हो गया है, आप सबके अब कार्ड बनेंगे, आप कार्ड बनवाओ, सरपंच पंच या जो बाकी लोग हैं वो कार्ड बनवाएं। हर किसी का कार्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ जम्मू कश्मीर के 100% लोगों के लिए ये इजाज़त दे दी है, संक्शन कर दिया। सबका सर्वे हो गया। आप कहते हैं हमने एक डिमांड ये भी रखी थी कि ये जो हमारे बॉर्डर के लोग हैं, हमारे जम्मू कश्मीर बॉर्डर की, हमने कहा लोगों का कसूर नहीं था कि बॉर्डर यहाँ बनाओ। अब गोलाबारी से लोग जख्मी होते हैं, तार लगा दी, तार के उस साइड जो लोग हैं वो जैसे जेल में बंद हैं, वैसे बिल्कुल उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, ना उनके पास स्कूल है, ना कॉलेज है, ना कुछ है, ना खाने पीने के लिए। आप आर्मी में भर्ती करते हैं, पुलिस में भर्ती करते हैं, कांस्टेबल या SPO लगाते हैं, या आर्मी में ये TA भर्ती करते हैं, पोर्टर लगाते हैं, उसके लिए भी आप एजुकेशन और हाइट की नाप तोल करते हैं, तो उसमें हमारे लोग क्वालिफाई नहीं करते। उसमें रिलैक्सेशन दी जाए कि 14 फरवरी 2020 की अखबार में सारी चीज़ डिटेल लिखी हुई है। तो गवर्नमेंट हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं 2-3 किलोमीटर के अंदर, उनके लिए खसूसी पैकेज के बारे में सोच रही है। जैसे ये स्मार्ट कार्ड या गोल्डन कार्ड या इसको मोदी कार्ड कहते हैं, वो संक्शन हो गया है, वो बाकी डिमांडें भी हमारी संक्शन हो गई। संक्शन हो, हर किसी के लाइट उसका किराया लेंगे। अब किराया क्या था, पहले था कि गाँव में 10 आदमी के कनेक्शन लगा देते थे, बाकी इलीगल वो 4 मैन आता था, ये जो बिजली का कोई भी आदमी था वो कुछ लोगों से लीगल और कुछ से इलीगल पैसे लेके कनेक्शन देता था। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने अब ये बनाई है पॉलिसी कि हर चूल्हा, जिसके पास चूल्हा है उसको टैक्स लगेगा, वो बिजली का किराया देगा। अब उसमें मिनिमम किराया था 114 रुपये और ये 500-600 रुपया लगा रहे हैं। इसकी बात हमारी चल रही है, DC साहब को भी पता है, ये हमने गवर्नमेंट तक बात पहुंचाई है। ये जल्दी ही इन दिनों में ही इसका फैसला हो जाएगा। हम मिनिमम 114 रुपये किराया करवाने के लिए गवर्नमेंट को मनाएंगे। ये में जिसके मकान 2 घर में इसी साल दिसंबर में, ये लोगों की हमारी अपनी भी कमी है कि हर किसी के घर के पास बाथरूम होगा। यानी गवर्नमेंट ने, जैसे प्रदीप शर्मा साहब ने बताया कि 150 के लगभग स्कीमें जो हैं वो गरीब के लिए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गरीब के लिए है, ना कि हिंदू और मुसलमान के लिए है। तो है कितने मुसलमान हैं ज़रा देख लो। तो हमें किस चीज़ का डर है? ये कोई मजहबी पार्टी तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की है। अगर वो जनता हिंदू है तो उनकी है, अगर वो मुसलमान है तो मुसलमानों की है। हम तो फख्र से कहते हैं कि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ मुसलमानों की पार्टी। तो
तो किस बात का डर? अपनी कुर्सी के लिए या लोगों का खून पीने के लिए आते हैं तो वो किस्म किस्म के प्रोपगंडे करते हैं। आपने उसके प्रोपगंडे में नहीं जाना है। 10 तारीख को यहाँ पुंछ कंस्टिट्यूंसी का 18 पंचायतों का इलेक्शन होगा। उसमें कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी होगा। सुरेश साहब भी हो सकते हैं, प्रदीप शर्मा साहब भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है। तो अगर आप हम देख रहे हैं मेरी नज़रों में यहाँ जो ये सुरेश कुमार साहब जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, लोगों के साथ अच्छा है, तो हम चाहते हैं कि इनको टिकट दें, इनसे इलेक्शन लड़वाएं। मगर ये दोबारा ऐसी बात नहीं बोलेंगे मैं अभी बीजेपी में शामिल हूँ नहीं, जब से मेरे साथ शामिल है तब से बीजेपी हम इनको मेरी पब्लिक ने मेरी आपकी पार्टी, इसमें कोई डर गम नहीं है। अगर आप जो भी सलाह मशवरा देंगे हम इनको, मैं पीछे हट सकता हूँ, प्रदीप शर्मा साहब पीछे हट सकते हैं, इनको हम टिकट दे सकते हैं ताकि हम उस आदमी को जो ईमानदार हो, लोगों का खून न पिए, वैसे आदमी को खड़ा करें। अभी हमारी सलोत्री जो एंड वाली पंचायत है वहाँ से हमने शुरू किया है। हम 18 पंचायतों में सुरेश साहब को साथ लेके, प्रदीप शर्मा साहब को साथ लेके, क्योंकि इनके भाई की शादी है, बाद में 2-3 दिन ये बिजी हो जाएंगे, तो हम तब तक ये सारे सर्वे करके 1 हफ्ते में इसका फाइनल बात कर लेंगे, फाइनल मशवरा हमारा हो जाएगा। और जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको कमल के फूल पे आप मोहर लगाएं। अगर आप किसी मुसलमान को खतरा हो गया किसी से कि ये बड़ा गुनाह है, तो वो आके वहाँ 2-4 मौलवी में बैठाऊंगा, मैं इतना इल्म नहीं जानता हूँ, ये हमारे मक्खन साहब भी मौलवी हैं, तो किसी मुसलमान को फतवा लेना होगा तो वो आके पूछ लें कि इसमें क्या है। हमारे मुल्क, हम जो भारतीय जनता पार्टी का ये है कि जो अपने मुल्क से प्यार करता है उसके लिए वो जान देने के लिए तैयार है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है। कोई किसी मजहब की पार्टी नहीं है। ये यहाँ पुंछ में हमारी मुसलमानों की पार्टी है, 90% हम मुसलमान हैं, तो पार्टी हमारी है, जनता की पार्टी है, तो जनता हम है। तो ये खाली इनका प्रोपगंडा है कि हम दफ़ा 370 का ये हो गया जी, वो ये हो गया जी, वो बाबरी मस्जिद का हो गया जी। ये अगर इन बातों पे हम हर किसी बात पे जो ऑब्जेक्शन ये लगाते हैं उस पर हम डिबेट कर सकते हैं। किसी को ये हो कि नहीं जनाब ये चश्ती पता नहीं मुनाफिक हो गया है तो ये मुसलमानों का ऐसे गलत रास्ते पे ले जा रहा है, गलत रास्ते पे नहीं है। अल्लाह इसको जानता है कि मैं सही बात बताता हूँ या गलत। उस सच्चे की मदद अल्लाह करता है और झूठे पे अल्लाह की लानत होती है। इसलिए आपको सलोत्री का मैं ये समझता हूँ कि जैसे सरपंच सुरेश साहब ने यहाँ सरपंची में लीड ली है, ऐसे ही लीड लेके आगे दिखे। इसी पे मैं ज़्यादा आज तो हमारा अचानक था कि 10 बजे कोई, मैंने शर्मा साहब के घर बहुत सारे आदमी थे, हमें पहले वेट किया कि हम इकट्ठे चले, फिर उनको कहा, मैंने इनको फार करके आप आ जाओ, हम आज सलोत्री से शुरू कर रहे हैं। अब सुरेश साहब को या बाकी जो टीम है सबको हम कहते हैं कि खनेतर तक सबके ऐसे जलसे करें, मीटिंगें करें, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करके, ताकि जो भी आदमी हम में ईमानदार होगा, अच्छा होगा, उसको खड़ा करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा। आप उस कमल के फूल पे मोहर लगा के, ताकि 18,000 वोट में से मैक्सिमम वोट हमें मिले और हमारा कैंडिडेट जीत जाए। ये 15 पंचायतों में 3 पंचायतें और भी हैं, तो हमारा टोटल 22,000 कुछ वोट है। तो जो भी अच्छा आदमी है आप उसको सेलेक्ट करो और हम टिकट उसको देंगे जो अच्छा आदमी होगा। करप्ट, रिश्वतखोर, जो लोगों का खून पीता है, वैसे आदमी को टिकट नहीं देंगे, ना लाएंगे। सुरेश साहब पे हमारी नज़र प्रदीप शर्मा साहब की और मेरी इसलिए है कि ये हमें अच्छा सरपंच लगता है, इसलिए। तो आप अपने यहीं बैठ के सलाह करें, बाद में करें, जाके करें। तो अब ये है कि ये पक्का माइंड बना लो इस बार आप, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनेगा वो हमारा ईमानदार आदमी हो, हमारे हर आदमी का ख्याल रखे। वो जाके श्रीनगर जम्मू बैठ के वहाँ लोगों का खून ना पिए, वो यहाँ लोगों के काम करे, खिदमत करे। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, नरेंद्र मोदी के मकान की कीमत 1,30,000 है, तो मेरी भी इतनी है। हम वो महल बनाने वाले नहीं हैं कि हमारा या किसी परिवार का कि हाँ जी ये मेरा बेटा आप बने मिनिस्टर, उसके बाद उसका बेटा बने, उसके बाद उसका बेटा बने। वो लोगों की खिदमत के लिए हमारा मकसद ही है, लोग गरीब लोगों का खिदमत करनी। और अगर आपको चाहिए, आपने सड़कों का बोला, सुरेश साहब ने जिस दिन गवर्नर आया था तो इनको मैंने फ़ोन किया कि गवर्नर, ये प्रदीप शर्मा साहब को भी पता है, हम गवर्नर को मिले थे कि हमारी जो सड़क पुंछ में, आप देखें ये लीडर जो हैं, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की, तो उस वक्त इन लीडरों को चाहिए था, ये जो MLA इनको चाहिए था कि हर गांव में सड़क रखी। ये बुद्धल में ठाकुर पूरन सिंह, वहाँ देखो कितनी आबादी मुसलमानों की है। ठाकुर पूरन सिंह ने इतनी रोडें लिखाई हैं कि वहाँ 2 डिवीजन बन गए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि आप सड़क 2 किलोमीटर बनाओ या 2000 किलोमीटर बनाओ। तो उस वक्त ये लोग कहाँ थे? अपनी ऐश परस्ती में। आज वो स्कीमें क्लोज हो गई, तो आज हमें रोड, फिर भी हमने कहा, ये बात मैंने गवर्नर साहब से इधर डांगोले पुंछ में भी कही, जब हमारा डेपुटेशन वहाँ मिला था तभी हमने बोला कि जब दिल्ली में जो स्कीम शुरू होती है, पुंछ में पहुँचते पहुँचते वो ख़त्म हो जाती है। तो हमारे बहुत सारी सड़कें रह गई हैं। पर ये सुरेश साहब ने मुझे नाम दिए 4 सड़कों के, और इन्होंने उस दिन मैंने कहा कि 1 घंटे में पहुँचो, ये 1 घंटे में पहुँचे। इन्होंने रोडों के नाम लिखा है, वो रोडें अंडर प्रोसेस हैं, चल रही हैं, वो इसी साल बन जाएंगी। तो आपकी ये जो सड़कों की डिमांड है, पानी की डिमांड है, बिजली की डिमांड है, 700 पोल हर साल, ये 3 साल तक 700 पोल एक डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। जहाँ जहाँ बिजली के पोल नहीं है वो भी लग जाएंगे, ट्रांसफार्मर बन जाएंगे। गवर्नमेंट आपकी डेवलपमेंट के लिए, तो इसलिए डेवलपमेंट के लिए वो आदमी, आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे हम कहते हैं एक नहर बनाओ, तो अगर वो नहर का पानी पूरा जाए तो सैराब हो सकता है, अगर वो नीचे चला जाए तो वो आगे ज़मीन खुश्क रहती है। ऐसे लोगों को नहीं देना जो वही खा जाते हैं। ऐसे लोगों को वोट दो, ऐसे लोगों को आगे लाओ जो ताकि गाँव के, अभी जो प्रधानमंत्री ने 2,000 हर 4 महीने के बाद बेचा है, तो वो डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में बेचा है। उसको ये प्रोपगेंडा इन्होंने किया था कि वो जी ब्लैक मनी बाहर से लाएंगे तो वो देंगे। प्रधानमंत्री ने 0 बैलेंस पे अकाउंट खुलाए, इसीलिए उसके दिमाग में जो बात होती है वो हमारे दिमाग में 20 साल बाद आती है कि अब वो जो पैसा है किसान का वो उसके अकाउंट में डाल रहा है, वो किसी खड़पेंच लीडर या मिनिस्ट्री को नहीं दे रहा है। तो ईमानदारी से गरीब की जो परवरिश करनी है, डेवलपमेंट करनी है गरीब की, तो वो यही पार्टी है। आप इसमें बगैर किसी मजहब मिल्लत, और यहाँ हमारे मुसलमान ही हैं मैक्सिमम, तो आपको कोई डर खतरा नहीं है कि हमें कोई नाराज़ हो जाएगा, कोई ये करेगा, कुछ वो करेगा। इन्होंने जंग लड़ के, मिलिटेंसी फैला के तो देख लिया है कि हर घर में लाश ही लाश। अब ये जो बॉर्डर की फेंसिंग है, बॉर्डर के जो बैंकर का मसला है, ये सारी ये गवर्नमेंट हर चीज़ को मैन्युटली देख रही है। सारे हल हो जाएंगे, मगर आप अच्छे आदमी को, ईमानदार आदमी को बीजेपी में लाएं। इसी पे मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सुबह से आप यहाँ इतना बड़ा, आज पहले दिन हमारे पुंछ कंस्टिट्यूंसी, जो पुंछ कंस्टिट्यूंसी, आप समझ लो कि अगर पुंछ के पहले 3 MLA होते थे, अब 14 MLA होंगे। तो ये आप एक MLA का इलेक्शन समझ के अपना वोट दें, और इन लोगों को बोलो कि इस बार आप रेस्ट करो उधर ही। आपको हमने पहले वोट दिए तो पहले कामों का हिसाब दो। जब गवर्नमेंट देती है पैसा, आप देखो आज हर चीज़ जो आप कहते हो ऑनलाइन है। ऑनलाइन क्या है? पहले जब दिल्ली से पैसा आता था ये लोग पैसे खा जाते थे। अब क्या है, हम बिल पास करते हैं तो वो बिल स्टेट में जाता है, वो दिल्ली जाता है, और हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल करने वाली है, किसी को खाने नहीं देगी। तो हमें देखना है कि हमें कौन से लोग अच्छे हैं जो हमारे काम करवा सकते हैं। अगर सुरेश साहब आपके काम अच्छे करते हैं, मैं तो आज पहली बार सलोत्री में आया हूँ, मगर मैं खाली ये फार्मूला देखा मैंने कि अगर वहाँ 1800 या 1900 या 2000 मुसलमान वोट हैं, वहाँ से ये 1000 लीड लेता है, तो तभी लेता है कि उन लोगों के काम करते हैं। तो इसलिए हम उनको चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो काउंसलर बने यहाँ के, ताकि वो DDC का जो चेयरमैन बनेगा उसको वोट दें, या खुद बने या जिसको भी बनाएंगे, अच्छा ईमानदार बने।